बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री तीसरे अध्याय की पहली आयत से आगे आज हम सीखेंगे और समझेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर पिता, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन की गहराई को समझने के लिए और जीवन में लागू करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, इसलिए शब्द आते ही आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। क्यों? दूसरे अध्याय के अंतिम भाग के अंदर उसने कहा था कि हम तुम्हारे पास आना चाहते थे, पर एक बार नहीं 2 बार हम रोके गए। कैसे रोके गए उसका वर्णन नहीं है, पर एक शब्द में पौलुस कहता है, शैतान ने हमें रोका, हम तुम्हारे पास आ ना सके। पर यह थोड़ी देर के लिए था और तुम हमारे मन में थे। हम शरीर के भाव से तुमसे दूर थे, पर तुम हमारे मन में थे, हमारी प्रार्थनाओं में थे। हम तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद दे रहे थे। और इतना ही नहीं, पौलुस दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में वो कहता है, तुम हमारी आशा हो, तुम हमारे आनंद हो और तुम हमारी बड़ाई का मुकुट हो। ये सारी बातों को पौलुस लिख रहा है ये बताने के लिए कि हम तुमसे सचमुच प्रेम करते हैं। अन्य कलीसियाओं के बारे में उसने कई बातें लिखी हैं, पर थिस्सलुनीके के विश्वासियों को वो बहुत ही प्रेम करता था। आप देखिए दूसरे अध्याय की 8वीं आयत के आखिरी भाग में वो कहता है, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे, तुम हमारे दिल में आ बसे थे। ये सारी बातों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय की ही पहली आयत के पहले शब्द में। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, हम तुम्हारे पास आना चाह रहे थे पर रोके जा रहे थे। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने ये ठहराया, हमने निर्णय लिया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। हम अकेले रह जाएं और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा। एक बार और आपको घटनाक्रम याद दिला दें। थिस्सलुनीके शहर में विरोध हुआ, विरोध के बाद वे बीरिया आए, बीरिया में भी विरोध हुआ। अब पौलुस को अकेले को एथेंस अन्य विश्वासियों ने पहुंचा दिया और बीरिया में सिलवानुस और तीमुथियुस रह गए। पर जो लोग एथेंस में पहुंचाने के लिए आए थे उनसे ये कहा गया कि वे जाकर सिलवानुस और तीमुथियुस को जल्द ही एथेंस भेजें। ये टीम या दल जब तक एथेंस आता तब तक पौलुस एथेंस से कोरिन्थ पहुंच चुका था। और जब वे कोरिन्थ में आए, पौलुस से मिले। अब पौलुस कह रहा है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजें कि तुम्हारे हाल चाल को वो जान सके। अब क्यों भेजा उसके बारे में तो आगे हमको मिलेगा। एक बार और हमने तीमुथियुस को, और अब तीमुथियुस की गवाही क्या है देखिए, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है। 2 बड़ी उपमाएं, मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई है, साथ ही साथ वह परमेश्वर का सेवक है। ये शब्द परमेश्वर कई बार आया। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया, परमेश्वर के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ऐसा माना जाता है कि थिस्सलुनीके शहर के अंदर अब गलत शिक्षा लेकर लोग पहुंच गए थे और इस दल के विषय में बुरी बातें भी वे लोग कह रहे थे। इन सारी बातों का जवाब देने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए, उनकी हिलती नैया को स्थिर और मजबूत करने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस उनके पास भेजा। पौलुस चाहता था कि सिलवानुस और तीमुथियुस उसके साथ सेवा करें, पर पौलुस अकेले रहने को तैयार हो गया ताकि थिस्सलुनीके के विश्वासियों को तसल्ली मिल सके। एक बार और, क्यों हमने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा?
कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाएं, तुम्हारे डाउट्स को, तुम्हारे शंकाओं को दूर करे और तुम्हें तुम्हारे विश्वास के बारे में समझाएं। तीसरी आयत, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। इस आयत से हमको ये बात समझ में आ रही है कि पौलुस के चले जाने के बाद भी विश्वासियों पर सताव हो रहा था और सताव के कारण वे लोग डगमगा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, शक उनके जीवन में उठ रहे थे। एक बार और, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए। तो तीन बात हमने यहाँ देखी। पौलुस कहता है, हमने तीमुथियुस को तुम्हारे पास क्यों भेजा? पहली बात, तुम्हें स्थिर करने के लिए। दूसरी बात, तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाने के लिए। और तीसरी बात, कि तुम क्लेशों में डगमगा न जाओ, इसलिए हमने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किन के लिए? दुख उठाने के लिए ठहराए गए हैं। चौथी आयत, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। पौलुस अपने संदेश को छिपा कर नहीं बोलता था या संदेश का एक भाग ही लोगों को नहीं सिखाता था। जब से पौलुस ने थिस्सलुनीके के विश्वासियों को सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किया, तब से मानो वो कह रहा था कि तुम्हें क्लेश उठाने पड़ेंगे, तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। सुसमाचार के खातिर दुख उठाना पड़ सकता है। देखिए रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसकी 17वीं आयत में पौलुस इसके विषय में क्या कहता है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसकी 17 आयत, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ दुख उठाएं, ये कोई विकल्प नहीं है। पौलुस कह रहा है दुख उठाना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए आप दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 5 आयत, दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। तो मसीह के दुखों में सहभागी होने की बात हो रही, और पौलुस कह रहा है कोई नई बात नहीं है। जब मैं तुम्हारे मध्य में था, मैंने तुम्हें इस बात के विषय आगाह किया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। एक बार और चौथी आयत, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। हमने कहा और हमने दुख उठाया, हमको जाना पड़ा, और हमारे जाने के बाद तुम पर भी वही दुख आ पड़े हैं। 5वीं आयत, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया, 3:1 में भी उसने यही कहा था, इसलिए जब हमसे और न रहा गया, अब यहाँ पर कह रहा है 5वीं आयत में, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। तो कितनी बातें हो गई। पौलुस ने तीमुथियुस को क्यों भेजा? उनको स्थिर करने के लिए, उनके विश्वास के विषय में उन्हें समझाने के लिए, क्लेशों के कारण वे डगमगा न जाएं उसके लिए, और फिर चौथी बात, विश्वास का हाल जानने के लिए हमने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो। पिछले सत्र के अंदर हमने देखा था कि शैतान ने पौलुस और उसके दल को रोका, और शैतान के लिए कई बातों को, कई वाक्यों को बाइबल के अंदर प्रयोग किया गया है। वो आकाश के हाकिम का सरदार है, वो शैतान है, वो भाइयों पर आरोप लगाने वाला है, और यहाँ पर देखिए वो क्या लिखा है, परीक्षा करने वाला। अब यहाँ देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो। कैसे परीक्षा की हो? तुम्हें दुख में डालकर। तुमने सुसमाचार सुना, पर सुनने के बाद जब दुख आया, तुम्हें ये लग रहा होगा कि अब हम सुसमाचार छोड़ देते हैं। ये परीक्षा करने वाले का कार्य है कि तुम मजबूत ना हो जाओ और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस को चिंता थी, अपने परिश्रम से बढ़कर वो इस बात की चिंता करता था कि जिसको उसने सुसमाचार सुनाया है, क्या वे प्रभु में मजबूत हैं कि नहीं, क्या वे टिके हुए हैं कि नहीं। पौलुस के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पौलुस ने सेवा की, उसने कलीसियाओं की स्थापना करी, और जहाँ जहाँ कलीसियाओं की स्थापना करी, उसने सेवकों को ठहराया, और जब वो एक शहर को छोड़कर आगे निकल जाता था तो वो शहर को भूल नहीं जाता था।
इन कलीसियाओं के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता था, निरंतर धन्यवाद देता था और निरंतर इस बात की सोच करता रहता था कि क्या वे मसीह में, उसकी शिक्षाओं में मजबूत हैं कि नहीं। यही बात हमको देखने को यहाँ मिल रही। 5वीं आयत एक बार और, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए मैंने तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय के 58 के अंदर पौलुस कहता है कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यह विश्वास का एक कथन है, पर इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है और हमारा परिश्रम कहीं व्यर्थ हो ना गया हो, इस बात की आशंका पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। कैसे कह रहा है इस बात को? शैतान परमेश्वर के कार्य को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन वो हारा हुआ दुश्मन है। वो कभी भी अपने प्रयासों से परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को हरा नहीं सकता, लेकिन वो बिगाड़ने का, रोकने का, बाधाओं को डालने का प्रयास करता है। आपको इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि आपका विरोधी कितना भी बड़ा हो, आपके विरोध कितना भी भयंकर हो, आपके साथ जो है, आपके अंदर जो है, वो उससे बढ़कर है जो संसार के अंदर है और आपका विरोध कर रहा है। एक बार और, हमने तुम्हारे पास तीमुथियुस को इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर कर सके, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे सके, तुम्हें सताव के मध्य में शांति और तसल्ली दे सके, और परीक्षा करने वाले ने अगर तुम्हारी परीक्षा की हो तो हमारा परिश्रम कहीं व्यर्थ न हो जाए, उसके लिए भी वो प्रयास कर सके। आज आप कैसे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में शत्रु शैतान के प्रयत्नों को विफल करने के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने के लिए जरूरत है। पहला पतरस 5:8 में पतरस कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको डराने के लिए वो नहीं लिख रहा है, लेकिन क्या करना है वो कह रहा है। सचेत हो जाओ, जागते रहो, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। पतरस भी इस बात को कह रहा है, वे दुख सह रहे हैं, इसलिए तुम सचेत हो जाओ, जाग जाओ और शैतान का तुम सामना करो। पौलुस यहाँ कह रहा है कि तुम्हें परीक्षा करने वाले से सतर्क रहना है, और जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए, आपको ये जानना है कि परीक्षा के मध्य में आप विफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपके प्रयत्न प्रभु में हमेशा सफल रहेंगे। प्रार्थना करते रहिए, सतर्क रहिए, जागते रहिए और शत्रु को आपके जीवन में कोई जगह न दीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।